हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? कल हम लोग अम्ल और क्षार के सामान्य लक्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों को देखना है लवण क्या होता है, साल्ट। इसके पहले जब मैं आप लोगों को उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा रहा था तो एक ट्रिक बताया था, अम्ल और क्षार करे लड़ाई तो लवण आ जल दे बनाई। ये ट्रिक आप लोगों को याद होगा। अम्ल और क्षार करे लड़ाई, अम्ल का मतलब अम्ल एसिड और क्षार बेस, करे लड़ाई मतलब अभिक्रिया तो लवण और जल, लवण का मतलब हो गया साल्ट, आ जल वाटर, देह बनाई। अम्ल क्षार करे लड़ाई तो लवण आ जल देह बनाई, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अब अगर हमको इसका परिभाषा देना हो तो आप देख रहे हैं, अम्ल मिल रहा है, क्षार मिल रहा है, मतलब एसिड मिल रहा है और बेस मिल रहा है। इससे क्या बन रहा है? साल्ट और वाटर बन रहा है। तो वाटर के अतिरिक्त अगर हम इसको निकाल दें तो क्या बच गया? लवण और जल में से वाटर को निकाल दें तो क्या बच गया? लवण बच गया। अर्थात अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बचता है या बनता है उसी को आप क्या कहते हो? लवण कहते हो। स्पष्ट हो गया? अब हम बात करते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम देखने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लूं। कुछ एसिड्स के आप लोग नाम बता दीजिए हमको। जैसे HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, H2 SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है, H2SO3 ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है। अब अगर गौर से देखा जाए तो जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन होता है विस्थापित होता है साल्ट बटन। जैसे यहाँ पे विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पे कितनी है? 3 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो जब टूटता है तो यह जो है, जैसे आप इसको तोड़ते हो तो एक तो आपका H प्लस प्राप्त हो जाता है और दूसरा क्या होता है? Cl माइनस होता है। तो जब ये अभिक्रिया में रिप्लेस होगा तो H प्लस है तो धनात्मक से होगा और धन विद्युत तत्वों को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अर्थात जब भी होगा ये धातु से रिप्लेस हो जाएगा। अर्थात अगर ये विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है, अगर ये धातु से रिप्लेस हो जाए, जैसे NaCl हो जाए, KCl हो जाए, जितने हैं विस्थापनीय है सबको विस्थापित कर दो तो यहां से क्या बन गया? NaCl बन गया। K से विस्थापित करो तो क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। यहां पे विस्थापित करो N से तो क्या हो जाएगा? NaNO3 हो जाएगा। यहां पे Na से करो तो Na2SO4 हो जाएगा, Na3PO4 हो जाएगा। तो अगर किसी अम्ल में जितने विस्थापनीय हाइड्रोजन के परमाणु है सबको हटा दो, अब उसके जगह पे क्या कर दो? कोई मेटल ला दो, तो ये जो लवण बनता है इसको आप क्या बोलते हैं? सामान्य लवण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, मैंने सोडियम से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे मैंने पोटेशियम से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे एक है, सोडियम से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो 2 है और दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? सोडियम से। यहाँ पे देखो 3 था, तीनों को मैंने सोडियम से रिप्लेस कर दिया। अब हम इन 2 में से एक को रिप्लेस कर दें। किसको? एक को। इन 3 में से 2 को कर दें, आंशिक विस्थापन कर दें। जैसे मान लो इसमें 2 है, एक को मैंने रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया? NaHSO4। यहां पे कर दिया MgHPO4। तो यहां पर हम आंशिक रूप से विस्थापित करते हैं तो उस विलयन में H दिखाई देगा। जैसे यहां पे देखो H दिखाई दे रहा है तो ये जो हमारा होगा अम्लीय विलयन होगा। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? H दिखाई देगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो क्षारीय के लिए क्या दिखाई देगा? OH दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? OH दिखाई देगा। जैसे मान लो Zn है, OH है और यहां से NO3 है, तो ये क्या हो गया? आपका क्षारीय हो गया। जैसे मान लो Mg है, यहां पे OH है और यहां पे क्या है? Cl है, तो ये क्या हो गया? क्षारीय हो गया। मतलब अगर H दिखाई देगा तो अम्लीय होगा और OH दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। मतलब एसिडिक और बेस का पहचान दिया ही है। एसिडिक नेचर H से होता है, बेसिक नेचर OH से होता है। तो अगर हमारे साल्ट में H दिखाई दे तो एसिडिक होगा और OH दिखाई दे तो
बेसिक हो जाएगा। तीसरा चीज है द्विक। द्विक मतलब दो, डबल। डबल का मतलब दो, अर्थात जहां पर दो या दो से अधिक सामान्य लवण मिल जाए। जैसे यहां पे देखो K2SO4 अपने आप में सामान्य लवण है ना, ऐसे दूसरा ले लो Al2SO4 का थ्राइस, यह भी सामान्य लवण है। इन दोनों को मिला दो और जल को मिला दो, फिर टिकड़ी हो गया ना। तो दो या दो से अधिक सामान्य लवण एज इट मिल जाए, जैसे है वैसे मिल जाए, तो इसको बोलते हैं डबल लवण, डबल साल्ट या द्विक लवण। द्विक मतलब है दो, अर्थात दो या दो से अधिक सामान्य लवण आप जैसे हैं वैसे ही अगर मिलकर एक तीसरा लवण बना देते हैं तो इसको क्या कहोगे? द्विक लवण। आज जैसे है वैसा ना मिले, संकर। संकर को क्या कहते हो? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब भोजपुरी भाषा में हम लोग इसको दोगला भी कहते हैं, मतलब दो गोल का लक्षण उसमें आता है। वो कैसे बना है ये स्पष्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं K4Fe(CN6), यहां पे आपको कंफर्म नहीं हो रहा है ये पोटेशियम कहां से आया है, ये किस किस लवण से बना है। तो जब कंफर्म ना हो तो क्या हो जाएगा? संकर हो जाएगा। और जब जैसे है वैसे कंफर्म हो जाए कि किस लवण से मिलकर बना है तो क्या हो जाएगा? द्विक हो जाएगा। जैसे NaAgCN2, ये क्या हो जाएगा? संकर। अब अगर मिश्रित किसे कहेंगे? मिश्रित माना मिला हुआ, जिसमें या तो दो अम्लीय हो जाए या दो क्षारीय हो जाए। जैसे मान लो यहां पे MgKPO4, अब देखो यहां पे Mg पर 2 प्लस, K पर प्लस, PO4 पे प्लस, तो यहां पे क्या हो गया? दो आपके क्षारीय मूलक हो गए, एक आपका क्या हो गया? अम्लीय मूलक हो गया। इस तरह से ये क्या होगा आपका? मिश्रित लवण हो जाएगा। CaOClCl, यहां पे देखोगे एक धनात्मक है और दो क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। और यहां पे ठीक उल्टा था, दो धनात्मक था और एक ऋणात्मक था, तो इसको आप क्या बोलेंगे? मिश्रित लवण बोलेंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन? एक बार और समझ लीजिए। जब पूरा का पूरा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए तो सामान्य, आंशिक विस्थापन हो तो अम्लीय, अर्थात इसमें H दिखाई देगा तो अम्लीय, अगर OH दिखाई दे रहा है तो क्षारीय, और दो या दो से अधिक अगर सामान्य लवण मिल गए तो द्विक। अगर ये कैसे मिले ये कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो संकर। अगर एक धनात्मक और दो ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक और दो धनात्मक जब मूलकों का मिक्सिंग हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? मिश्रित लवण कहेंगे। स्पष्ट हो गया? इसको आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित लवणों को वर्गीकृत कीजिए। बट कोई टेंशन मत लीजिए, मैंने जो आपको तरीका बताया उसको बस केवल देखते जाइए। जैसे यहाँ पे है, क्या दिखा आपको? क्या दिखा? हाइड्रोजन दिख गया, मतलब ये आपका कौन सा होगा लवण? अम्लीय लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण, एसिडिक हो गया। यहां पे देखेंगे CaS, ये आपका क्या हो गया? सामान्य लवण हो गया। यहां पे देखो OH दिख गया तो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। यहां पे देखेंगे एक लवण यह है, एक लवण यह है, दो लवण मिल गया तो द्विक हो गया। यहां पे देखोगे कंफ्यूजन पैदा हो गया, कंफ्यूजन पैदा हो गया तो संकर हो गया। यहां पे देखोगे ये Na प्लस एक प्लस है, ये यहां पे देखो H मिल गया तो अम्लीय हो गया। लेकिन यहां पे देखोगे एक Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, और क्या हो गया? PO4 पे 3 माइनस, मतलब दो धनाएं ना एक मिक्सिंग हो गया तो क्या हो गया? मिश्रित लवण हो गया। एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाया गया जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ है। इसके पहले आपको मैं एक छोटा सा बात आपसे जानना चाहता हूं। दाढ़ी देखियो, दाढ़ी बनाया जाता है तो जो नाई होता है दाढ़ी बनाने के बाद क्या लगाता है? क्यों लगाता है? अगर दाढ़ी बनाते वक्त हाँ कोई कट गया, खून बह रहा है तो रोक देता है। तो खून मतलब रक्त, रक्त के बहाव को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। सही, सिंपल। के अलावा आपको लवण में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप निसंकोच मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।